गेंद कहाँ गई, गेंद कहाँ गई, ढूंढने लगे, गेंद मिली नहीं। गेंद तो भैया जमुना जी में गई। उस समय पर मन सुखा श्री रामा सुदामा ये कहने लगे, बोले कृष्ण गेंद तो आपकी जमुना में गई है, गेंद लाओ आप जाकर। भगवान को तो जाना ही था, बहाना करना लेना था भगवान को। भगवान तो राम छलांग लगा दिए जमुना जी में। और भैया जैसे वह जमुना जी के अंदर गए, जो कालिया नांग था, कालिया नांग की पत्नी ने देखा, अरे ये तो इतना सुंदर है बालक यहाँ पर जल के अंदर आ गया है। बोले भैया क्यों आप मौत देने यहाँ आए हो, यहाँ मौत देने क्यों आए हो? क्योंकि मेरा पति जो है भी सो रहा है, निद्रा में है मेरा पति। अगर वो उसकी नींद अगर जाग जाएगी तो वह तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम यहां से चले जाओ। उस समय पर भगवान ने कहा, बोले मैं तो हमारी गेंद गिरी है, हम गेंद ढूंढने के लिए आए। भगवान ने उस जल के अंदर अंदर ही गेंद जैसे ढूंढने गए, वह जहां पर कालिया नांग है, भगवान ने क्या किए कि कालिया नांग जहां सोया था वहीं पर जाकर के भगवान ने पैर को रख दिए। कालिया नांग ऐसे जोर से फन निकाला, पुकारा। उस समय पर भगवान ने कहा, बोले ठीक, बोले आप ही इस पूरे जमुना जी के जल में विष घोरते रहते हो। उस समय पर भैया भगवान ने कालिया नांग का वर्णन करते हुए ऐसा तांडव ऊपर लेकर के आए उस कालिया नांग के ऊपर कि जैसे भगवान भोलेनाथ कैलाश पर तांडव किए थे भैया। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकर पम 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 फनली पर, पम 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 पग पटकर पम 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 फनली पर। दिन 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 गिनती करत, दिन 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 गिनती करत नाग मधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक संकादिक नन नन नारद मुनि, ससिक ससिक संकादिक नन नन नारद मुनि। मम 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 महादेव, मम 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 महादेव, गम गम बलहारी। श्रीनाथ गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर तम 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर तम 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 देव सकल। तम 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 मुनि गंधर्व, तम 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 मुनि गंधर्व नाचत बेतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान ने ऐसा तांडव किए और उसका मर्दन किए, और मर्दन के साथ में वो कहने लगा कालिया नाग, बोले प्रभु मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। बोले छोड़ूंगा तो कब, जब आप अपनी पत्नियों के साथ इस जमुना जल में नहीं रहोगे। कहां जाओगे? रणदीप पर्वत में जाकर के और वहां जाकर निवास करो। वहां से कालिया नांग चले। यहां पर भगवान ने अघासुर, व्रतासुर, त्रसासुर सब दैत्यों का भगवान ने वध किया। और एक समय पर भगवान ने सोचे कि भैया छोटी छोटी गायें थी,
भगवान ने सखाओं के साथ में सोचे कि आज मुझे गाय चराना चाहिए, गौएं चराना चाहिए। भगवान अपनी माँ यशोदा को कहने लगे, बोले माँ तुम आज हमें रोटी बना करके दे दो, आज हमें नाश्ता बना करके दे दो। अभी तो नाश्ता कहते हैं, पहले क्या कहते थे उसको? शुद्ध भाषा उसकी एक कलेवा, शुद्ध भाषा कलेवा है। बोले माँ हमें कलेवा बना करके दे दो, आज हम गौएं चराने जा रहे हैं। माँ ने कहा, बोले प्रश्न है गौएं चराने जाओगे? बोले हाँ हम गौ चराने जाएंगे। माँ ने सोचे ठीक है, बोले सखाओं के साथ जा रहे हैं। सुंदर कलेबा बना करके रखे, गौएं चराने चले गए। अब मध्याह्न का समय होता है, आज भी देखते हो कि मध्याह्न के टाइम में अगर भूख लगती है, कहीं काम में गए हैं, आज भी कुछ लोग बेचारे भोजन लेकर के जाते हैं जब जो काम में जाते हैं। अब बड़े प्रेम से वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन करते हैं। उसी क्षण मध्याह्न का समय आया और सब जो ग्वाल वाल गए थे भैया गैया चराने, सब अपना अपना भोजन निकाल करके भोजन कर लिया। ब्रह्मा जी के मन में ग्लानि आ गई, बोले लोग सारा संसार इसकी पूजा कर रहा है, सारा संसार इसके चरणों में मस्तक झुका रहा है, और एक ये सब क्योंकि आपस में एक दूसरे का भोजन कर रहे थे। आज अपन देखते हैं ना, ट्रेनों में अगर सफर कर रहे हैं ना, अगर कुछ रखे हैं रास्ता के लिए तो कहते भैया आप भी खा लो, हमारे पास का आप भी खा लो, वो भी कहता हमारे पास का खा लो। कहते हो कि नहीं कहते? इसी प्रकार उस समय पर कहने लगे, बोले किसी का चार, किसी की रोटी, किसी की सब्जी। ब्रह्मा जी के मन में ग्लानि आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा सारे संसार इसकी पूजा कर रहे हैं और ये झूठा खा रहा है। तो उस समय पर भगवान ब्रह्मा जी के मन में ग्लानि आ गई और अब सोचे क्या करना चाहिए। अब इसके सही ढंग से क्या ले, परीक्षा ले ले। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने क्या किए कि जितने गाय थी भैया, पूरे गायों को ब्रह्मलोक लेके चले गए। परीक्षा लेने आ गए ब्रह्मा जी, पूरे गायों को ब्रह्मलोक लेकर के चले गए। जब भोजन किए, भोजन करने के बाद में जब देखे कि भैया गाय तो नहीं है, जब देखे भैया उस समय पर भगवान अंतर ध्यान लगाए। बोले यहां तो गाय चल रही थी, कौन लेके चला गया? भगवान अंतर ध्यान किए, अंतर ध्यान किए। जब देखे कि ब्रह्मा यह तो गाय लेकर के गया, ब्रह्मलोक लेके चला गया, भगवान ने तुरंत गाय स्थापित कर दी। और गाय स्थापित करने के पश्चात में वहां ब्रह्मलोक में भैया फिर से वह गाय ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में थे। भगवान ने उस समय पर साक्षात रूप प्रकट किया, जाकर के विराजमान हुए और एक ब्रह्मा आदि जो पहरेदार थे, पहरेदारों को कहने लगे, बोले अगर जो ब्रह्मा आएगा तो ब्रह्मा को देख लेना तुम। तो भैया ब्रह्मा जी का भी भगवान ने मान को घटाए। ब्रह्मा जी तो जैसे जब देखे द्वारपाल कह रहे हैं तो ब्रह्मा, हमारा ब्रह्मा तो यहाँ बैठा है, ये कौन सा ब्रह्मा है? तो जो दूत थे वह दूत ने ब्रह्मा जी को मारने लगे। ब्रह्मा जी ने सोचे कि मैं साक्षात प्रभु की परीक्षा लेने गया था, इसलिए ब्रह्मा जी ने साष्टांग प्रणाम किए। बोले त्राहिमं शरणागत वत्सल भगवान, मुझसे जो भूल हुई है हे प्रभु मुझे माफ कर दो।
इस तरह से ब्रह्मलोक से गौ वापसी आए। ब्रह्मा का भगवान ने मान घटाया और इसके पश्चात में सब देखते हो कि राक्षस लोग जो है, राक्षस लोग वहां पर ताड़ना देते थे। एक समय पर नंद बाबा जी के मन में आया कि अब क्या करना चाहिए। अब नंद बाबा जी सोचे कि भैया यहाँ तो रहेंगे, अनेक प्रकार के यहाँ राक्षस आ रहे हैं, अब यहाँ इस गोकुल को छोड़ करके वृंदावन की ओर प्रस्थान करें। अब बताइए, आप लोग सब बैठे हैं, माताएं बैठे हैं, भैया लोग बैठे हैं, आप बताओ कि अब किसको किसको वृंदावन चलना है भैया। अब चल रे मन वृंदावन धाम, जहां राधे राधे, चल मन वृंदावन धाम, रटे जा राधे राधे। वृंदावन में भैया एक रिक्शा वाला भी है, वो भी भैया ये नहीं कहता कि आप हटो, राधे 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 इस तरह से कहते हैं। चल मन वृंदावन धाम, रटे जा राधे राधे। जो गिरिराज जी महाराज यहाँ पर विराजमान है। कुछ ही क्षण में आप लोग, कोई भी व्यक्ति अभी न जाए, बस आधा घंटा की कथा है। गिरिराज जी की पूजा कर रहा है आपसे, आप लोग परिक्रमा करेंगे और इसके पश्चात में प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। तो अब वृंदावन की यात्रा करें अपन। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, बोली वृंदावन धाम की जय हो। तैयार हो ना वृंदावन चलने के लिए? जो जो जाने के लिए तैयार है भैया, भैया हो चाहे माताएं हो, हाथ खड़े कर दो, बता दो कि हमको जाना है वृंदावन। टिकट की चिंता ना करें, हम पहले रिजर्वेशन करवा दिए आपका, बस आप चलने के लिए तैयार हो जाएं बस। तो आइए सभी मिलकर के सुंदर, भले शरीर हमारा यहाँ क्यों न रहे, पर मन से भी वृंदावन धाम की यात्रा करनी है। तो हो जाइए तैयार सभी लोग। मन चल रे वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे। ठुमका लगा करके वृंदावन पहुंचना है, तैयार हो जाइए। शर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस कल परसों 2 दिन कथा बची है, इसके बाद में आप तरसते रह जाओगे, ऐसा अवसर बिल्कुल नहीं आएगा। तो जिनको गरबा नृत्य करना है, खड़े हो जाइए अपनी जगह पे और सुंदर गरबा का नृत्य करते करते। देखिए आप लोग खड़े होकर नृत्य करेंगे, उसके 2 फायदे हैं। एक तो आप वृंदावन जल्दी पहुंचोगे, दूसरी बात आपके पैरों में जो दर्द हो रहा है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। तो हो जाइए तैयार, जबरदस्ती किसी को नहीं है। मन चल रे वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। मुझको मिल जाए, मुझको मिल जाए आठों नाम की राधे राधे
कल्याण मेरो चैन चुरायो, कल्याण मेरो चैन चुरायो, सांवरिया मेरो मन भायो, कल्याण मेरो चैन चुरायो, सांवरिया मेरो मन भायो, कल्याण मेरो चैन चुरायो, सांवरिया मेरो मन भायो, कल्याण मेरो नैन चुराई। कोई कह दे, कोई कह दे, कोई कह दे कि तब प्यारो तेरे मैं वृंदावन जाऊं, नैना लड़े मुरलिया वाली से मैं वृंदावन जाऊं, मैं वृंदावन जाऊं सखीरी, मैं वृंदावन जाऊं, मैं वृंदावन जाऊं सखीरी, मैं वृंदावन जाऊं, नैना 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 लड़े मुरलिया वाली से मैं वृंदावन जाऊं, नैना लड़े मुरलिया वाली से मैं वृंदावन जाऊं, नैना लड़े मुरलिया वाली से मैं वृंदावन जाऊं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस तरह जब वृंदावन पहुंचे भैया, वृंदावन में भगवान ने और वृंदावन में भैया भगवान जो कन्हैया है, कन्हैया ने भी अनेक लीला किए वृंदावन में। और जब वृंदावन की ओर जाने लगे, वृंदावन धाम जब जाने लगे भगवान गोकुल से, देखिए भगवान का जन्म हुआ मथुरा, भगवान का पालन पोषण हुआ कहाँ? गोकुल में। और भगवान इसके बाद में कहाँ? वृंदावन। भैया वृंदावन जो है वृंदावन, वृंदावन भैया वृंदावन में भगवान ने अनेक लीला की, और अनेक लीला के साथ में जब वृंदावन जाते थे बैलगाड़ी में गए भैया भगवान गोकुल से कहाँ? वृंदावन बैलगाड़ी। पहले कहाँ ट्रेन थे, न बस थी, न कुछ नहीं था। अब तो ट्रेन भी हो गई। हमें आप लोगों को जाना है तो सबसे पहले जाने के पहले 1 हफ्ता पहले, 1 महीना पहले रिजर्वेशन करवाते, और उस समय पर कोई रिजर्वेशन नहीं था। बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी में पूरा सामान रखे और रख करके भैया सुंदर सुंदर क्या श्रृंगार किए थे। गौएं आगे चल रही हैं, बैलगाड़ी में सब बैठे, भगवान कृष्ण भी बैठे। और जिस समय पर वृंदावन की ओर भगवान ने प्रस्थान किया तो वृंदावन के जितने वो वृक्ष थे भैया रास्ता में मिलते थे कि अगर हमसे भी अगर चलते बनता भैया तो हम भी कृष्ण के साथ में वृंदावन जाते। ये जो वृक्ष है ना, ये वृक्ष भी सोच रहे थे कि हम भी चले जाते, हम भी भगवान कृष्ण के साथ में रहते। सुंदर मनोहर गीत गाते जाते थे, और गीत के साथ साथ जैसे भगवान वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में बढ़िया सुंदर वहां पर स्नान किए। कहाँ? जमुना जी में स्नान किए। भगवान भी पूजन करते, सब लोग बैठ करके पूजन किए, और सुंदर वहां तमूरा बनाए। अब तत्काल रहने के लिए कहाँ जगह, कहाँ मकान मिलेंगे, तो समय पर तमूरा बनाए, रहने लगे। और रहने के साथ साथ वहां जब जो लोग थे और भैया इसकी पूजा करते थे। वृंदावन का राजा कौन था?
इंद्र था भैया, इंद्र। इंद्र हर हमेशा अपनी पूजा कराया करता था। किस लिए कराया करता था? कि मैं जल बरसाऊंगा तब तो यहाँ पालन पोषण हो गए। अहम था किसको? इंद्र को। उसी क्षण जो अगस्त मुनि थे, अगस्त मुनि भी तरस रहे थे। क्यों तरस रहे थे? भोजन तो किए थे, जल नहीं मिला था। एक समय पर वही अगस्त द्वापर युग में भी आ गए, त्रेता युग में भी अगस्त थे और द्वापर युग में भी अगस्त थे। त्रेता युग में सीता जी सरजू में स्नान कर रही थी। स्नान करते टाइम पर अगस्त जी वहां पहुंचे। अगस्त जी भी स्नान कर रहे थे। सीता जी ने कहा, बोले मुनि जी हमारे यहाँ आप भोजन कर लो। अगस्त मुनि सुंदर स्नान पूजन करने के बाद में राम जी के यहाँ गए भोजन करने। जितना भोजन बनता था भैया वो भोजन पूरा खा लेते थे, लेकिन पेट नहीं भरता था। भरत जी ने कहा, बोले मैया भाभी जी इनके भोजन में तुलसी दल डाल दो, क्योंकि तुलसी दल डालने पर आत्मा संतुष्ट हो जाती है। तुलसी डाल दो। भोजन काल में पेट भर गया। जितना समुद्र का पानी था, जल पूरा एक अंजरी में जैसे लगाए पी लिए, सरयू का जल पी लिए। लेकिन अगस्त मुनि की प्यास जो थी वो बुझी नहीं। बोले हमें और जल पिला दो। तब भगवान ने कहा था कि द्वापर युग में मेरा जब कृष्णावतार होगा और कृष्णावतार के साथ में जब इंद्र जल बरसाएगा, मेघों की वर्षा, उस समय पर आप जल पी लेना, अपनी आत्मा को तृप्त कर लेना। उसी क्षण उसी समय अभी आया। और सब गांव के लोग, वृंदावन के लोग क्या कर रहे थे? तैयारी कर रहे थे, सुंदर सुंदर व्यंजन बना रहे थे। भगवान कृष्ण ने आकर के अपने मैया से पूछा, बोले मैया आज मैं गांव में घूमने गया था, वृंदावन में जो बस्ती के लोग हैं, हे मैया आज वह सुंदर सुंदर अपने घर में रंगोली डाल रहे हैं, सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं, सुंदर सुंदर अपने दरवाजा में तोरण बांध रहे हैं। इसलिए माताओं को चाहिए कि हफ्ता में एक बार तोरण जरूर बांधो। जो पत्ते सूख जाते उन्हें निकाल लो, नए पत्ते डालो तोरण के। अपने दरवाजा में हमेशा तोरण लगी रहना चाहिए। वह तोरण का प्रमाण है स्वयं साक्षात लक्ष्मी कहती है कि जिस घर में तोरण लगती है, जिस घर में दरवाजा में पूजन होती है, रंगोली डालते हैं, चौक डालते हैं, दीपक जलाते हैं, उस घर में तोरण के समान मैं वहां उस घर में प्रवेश करती हूँ। उस समय पर भगवान ने कहा, बोले मैया आज बड़ी धूमधाम तैयारी कर रहे हैं। बोले माँ क्या है? उस समय पर यशोदा मैया ने कहा, बोले कृष्ण यहाँ का राजा जो है इंद्र है, इंद्र पूजा अपनी करवाता है, इसलिए गोवर्धन आदि पूजा करने जा रहे हैं। सुंदर सब चले। भगवान कृष्ण को अहम, भगवान कृष्ण ने कहा कि इंद्र को अहम है, अपनी पूजा करवा रहा है। कोई देवता की अगर पूजा करवाता तो चलता है कि राजा होकर के अपनी पूजा करा रहा है। भगवान ने बोले आज कोई इंद्र की पूजा नहीं करेगा, आज पूजा गोवर्धन पर्वत में जा करके गिरिराज जी महाराज की पूजा करेंगे। कोई आज इंद्र की पूजा नहीं करेगा। सब सुंदर सुंदर तैयारी बना करके, सुंदर थाली सजा करके और कहां चले? गोवर्धन पर्वत चले गए। भगवान ने अपना
स्वरूप निकाल करके प्रकट कर दिए और प्रकट करने के पश्चात में वहां गिरिराज जी महाराज की पूजा प्रारंभ हुई। सब गिरिराज जी महाराज की पूजा करने लगे। सुंदर गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा करने लगे। 6 कोस की जो परिक्रमा है, 7 कोस की वह परिक्रमा करने लगे। हमारे सभी जजमानों से भी निवेदन है कि आप लोग, पंडित जी से निवेदन है कि आप पंडित जी जाइए पूजा करवाइए जजमानों से। और भैया जो कोई अगर पर्वत बनाने के लिए चावल अगर लाया हो वहां जल्दी से डाल दे। जो ना लाया हो वह आज ठाकुर जी से ये प्रार्थना कर ले कि प्रभु आज हमसे आपकी क्षमा याचना मांगते हैं, कल ला करके आपको जरूर भेंट कर देंगे। इस तरह से सभी कर ले और परिक्रमा करना है, घूमना है, गिरिराज जी की परिक्रमा करना है सभी को। चलिए, और क्योंकि जो प्रसाद है कितने प्रकार के बने थे, कितने प्रकार के लेके गए थे? 56 प्रकार का प्रसाद गया था, व्यंजन। अब खिला दो कृष्ण कन्हैया को जो जो आपको प्रसाद में खिलाना है। और भगवान जी से प्रार्थना करो, धन्य है आप लोगों की किस्मत कि आज एक तो पूर्णमासी का दिन, माघ का शुरुआत, और आप गिरिराज जी महाराज जी की पूजा कर रहे हैं और गोवर्धन पर्वत पर बैठ करके सब लोग पूजा कर रहे हो। सब भगवान गिरिराज जी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। चलिए आप पूजा करवाइए जल्दी से। आइए सभी लोगों से मेरा सादर निवेदन, गिरिराज की पूजा करने के लिए सुंदर 56 प्रकार के भोग तैयार हुए थे। और यहाँ पर यदि 56 प्रकार के भोग नहीं भी हैं तो कोई ऐसी आवश्यकता भी नहीं है। आपका विश्वास और आप में श्रद्धा होनी चाहिए और मन से आपको ऐसा लगना चाहिए कि हम सच में प्रभु के लिए 56 प्रकार का भोग तैयार कर चुके हैं। आप मन से भी प्रभु को भोग लगा सकते हैं। वो तो सर्वत्र अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है। वो सबके हृदय की बात को जानने वाले और सबकी भावनाओं को समझने वाले हैं। तो वे सुंदर ही आपके भोगों को ग्रहण कर लेंगे। श्री राधे राधे। तो आइए गिरिराज भगवान की पूजा हमारे उप आचार्य परम श्रद्धे तिवारी जी करवाने जा रहे हैं। और इसी बीच ओम शांति संस्था उगली से जो देवी जी यहाँ पर चलकर के आई हैं, मैं आपसे सादर निवेदन करना चाहूंगा। आप इस व्यास मंच पर आपका सादर स्वागत है, वंदन है और इस परिसर में आपका सुंदर अभिनंदन है। आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप कथा व्यास से महाराज जी का आकर के सुंदर पुष्पों से सुंदर स्वागत करेंगे और व्यासपीठ से महाराज जी से आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। और जो माताएं बाकी लोग चावल लेकर के आई हैं, आप सभी से मेरा बार बार निवेदन, अविलंब आप आकर के गिरिराज पर्वत को विशाल रूप देने के लिए अपने घर से जो आपने 1-2-4 मुट्ठी जो भी आपने चावल लाया है वह गिरिराज पर्वत में लाकर के छोड़ दें और उसको सुंदर हमारे परम श्रद्धे महाराज श्री आप सभी से पूजा करवाएंगे। और साथ ही सभी लोगों को 7 परिक्रमा अवश्य करना है। इस गिरिराज को आप लोग हृदय से गिरिराज भगवान मानकर आप साथ चक्कर जो है परिक्रमा के रूप में लगाएंगे और सुंदर आपको 7 कोस की परिक्रमा का फल ठाकुर जी अवश्य प्रदान करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो आइए जो 56 भोग बने हैं, कुछ भोगों का मैं गीत के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हो मीठो है नमकीन है बाबा, चरफरो थोड़ो खाटो, सोने की थाली में परोसो
डाल चांदी को पाटो, ओ सांवरिया मनोहार करे बाबा, देखूं तो क्यों नाटो। ओ भोग लगाओ म्हारा श्याम धनी, बाकी भक्ता ने बांटो। ओ आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, तुम्हारा सांवरिया करे मनोहार जी, तुम्हारा सांवरिया करे मनोहार जी। आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, तुम्हारा सांवरिया करे मनोहार जी, तुम्हारा सांवरिया करे मनोहार जी। केसरिया बर्फी काला कंद रबड़ी, केसरिया बर्फी काला कंद रबड़ी, पेड़ा इमरती बालूशाही, केसरिया बर्फी काला कंद रबड़ी, पेड़ा इमरती बालूशाही, लाडू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला, लाडू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक रसमलाई, लाडू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक रसमलाई, गुलाब जामुन शक्कर पारा, गुलाब जामुन शक्कर पारा, घेवर न्यारा न्यारा जी में आओ, जी में आओ, जी खाके और खिलाओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, तुम्हारा सांवरिया करे मनोहार जी, तुम्हारा सांवरिया करे मनोहार जी। आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, तुम्हारा सांवरिया करे मनोहार जी, तुम्हारा सांवरिया करे मनोहार जी। साहब जितने वृंदावन के थे भैया सब भगवान गिरिराज जी को कहते हैं, बोले प्रभु ये जो 56 प्रकार का व्यंजन है, इस व्यंजन को प्रभु आप भोग लगाओ, सांवरिया आप इस भोजन प्रसाद को ग्रहण करो और इसी प्रकार हमें आशीर्वाद दो प्रभु कि हर हमेशा हम आपको भोजन कराते रहे। तो आज भी देखते हो कि भारत में गोवर्धन पूजा, गिरिराज पूजा आज भी भारत में होती है। सभी कोई तालियां बजाते जाएंगे काशी महाराज की पूजा में।
कचौड़ी पकौड़ी भुजिया पापड़ चिवड़ो दाल मोठ कचौड़ी पकौड़ी भुजिया पापड़ चिवड़ो करठी राबड़ी साग सागरी को बाजरा को बाबा खिचड़ो करठी राबड़ी साग सागरी को बाजरा को बाबा खिचड़ो रायते में जीरा को तड़को रायते में जीरा को तड़को मारो मार सफर कुटी में आओ साग सागरी की चटनी चटाओ तीनों जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी तुम्हारा सांवरिया करे मनोहार जी तुम्हारा सांवरिया करे मनोहार जी आओ आओ सांवरिया बेगा आओ तीनों जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी तुम्हारा सांवरिया करे मनोहार 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 जी। बोली गिरिराज भगवान की जय हो। चल माइक दे दो मोनू। हरिः ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न रक्षतो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शतवर्णशरदो अन्ते देवाः न चक्रन्ति मानान् अदितिः पञ्चजनाः तस्मात् माता सपित्रा सपुत्रा अवसागवन्द्रहं भद्रं कर्णे शरणाय देवाः रक्षितार देवे देवे त्रिष्टुतामरुताः शोभं जान प्रदर्शवाः देहो शान्तिरक्षकं शान्तिः श्यामा शान्तिरापयाः पृथिवी शान्ति वनस्पति शान्तिः विश्वदेव शान्तिः शास्त्रीरेखा पुरुषः शास्त्राक्षः सहस्रपादस्य भौमिकं सर्जत्पुरुषः ततोऽविराजजायत विराज यत ऋक्षतपश्यामूलामः ॐ हरिः ॐ चन्द्रमा मनसोर्जातचक्षुः शौर्यो अजायत श्रोत्राद्वा युक्ष प्राणक्ष मुख जगने न जायत। भोग लगाइए भगवान का। नाभ्यायाश दंतरिक्षकं शरणोज्जोः शमे वर्ततां पद्भ्यां भोर्मे जाड पुंडरीकाक्षो सर्वपापहरो हरि मंत्रहीणं क्रियाहीणं भक्तिनं सुरेश्वर यदपूजितं मया देव परिपूर्णं तदष्टमे नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवान् च पुष्पांजलि मया। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे कानन कुंडल साज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे कानन और तालियां बजाते जाएं साथ। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। थोड़ा जल्दी जल्दी परिक्रमा करेंगे।
परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, 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 तेरी 7 कोस की परिक्रमा। है चकले ताली ऊपर हाथ करके ताली बजाते जाए। चकलेश्वर विश्राम विश्राम दे, माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज दे, माथे मुकुट विराज रहो। जिनकी 7 परिक्रमा हो गई हो वो अलग हो जाए, दूसरे माताओं को जगह दें। जिनकी 7 हो गई वो अलग हो जाए, दूसरे को मौका दे दें। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार धार के, माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज दे, माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे, माथे मुकुट विराज रहो। विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे कानन कुंडल साज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे कानन कुंडल साज रहो। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित
देखिए आप लोग जल्दी जल्दी परिक्रमा करें, क्योंकि जिनका सात परिक्रमा हो गई भैया वो अलग हो जाए, दूसरे को मौका दे दें, क्योंकि इसके बाद भैया लोगों को आना है। आप बिल्कुल 5 मिनट के अंदर आप परिक्रमा पूर्ण करें। बोली गिरिराज महाराज की जय हो। चलिए सब लोग अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं। भगवान गिरिराज जी की आरती होगी। आप लोग आरती का लाभ लें, और कोई भी व्यक्ति भी ना प्रसाद लिए हुए घर नहीं जाएंगे। आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा, आप लोग प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। आइए आरती। भैया आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा आप ऐसा खड़े होकर के आरती करें, क्योंकि भगवान गिरिराज जी को पीछा ना करें, इसलिए थोड़ा या बगल में खड़े हो जाएंगे।